हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पढ़ाई जो है मन लगाकर कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो हिंदी की नई टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है गंगा, उसका हम आज काव्य या फिर पद्य भाग जो दिया गया है बच्चों, उसका हम पहला लेसन मीन्स की चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ये काव्य भाग है बच्चों। यह जो किताब है गंगा किताब, ये दो भागों में बटी हुई है। एक है गद्य भाग, एक है पद्य भाग। गद्य भाग में लगभग 6 से 7 चैप्टर हैं और ऐसे ही पद्य भाग में भी 6 के लगभग चैप्टर हैं। तो पहला जो चैप्टर है कविता भाग में, वो हमारा रैदास जी से जुड़ा हुआ है। रैदास के पद। रैदास कौन है बच्चों? रैदास जी को हम संत कवि रविदास जी भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रविदास जी के जो दो पद इस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनकी हम व्याख्या समझेंगे कि क्या अर्थ है उनके पदों का। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक जो है चित्र है संत कवि रविदास जी का, जिनको रैदास के नाम से भी जाना जाता था। चलिए पहले इनका हम थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। एट ए ग्लांस क्या कुछ इनके बारे में दिया गया है। नाम लिखा है इनके बारे में कि रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास जी का जन्म काशी, काशी कहाँ? वाराणसी में हुआ था। आधुनिक समय का जो बनारस है वहां हुआ था। उनका जीवन काल जो है 15वीं शताब्दी में माना जाता है। जो उनका जो समय दिया गया जीवन काल का, वो है कि माना जाता है कि उनका जन्म सन 1388 में हुआ था और जो है उनका देहावसान जो है वो 1518 ईस्वी में हुआ था। रैदास जो है संत कवि थे। कवि के साथ साथ वो एक संत भी थे। ठीक है, संत थे और साथ ही साथ वे एक कवि थे। उन्होंने ढेर सारे जो है पद लिखे हैं। कविता के काव्य खंड में अनेक सारे पद लिखे हैं और जो कि बहुत प्रचलित भी हैं। इनके जो पद थे उनकी कुछ एक विशेषता है। उनकी विशेषता ये है कि इनके जो पद हैं उनमें बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। अब ये बाह्य आडंबर क्या होते हैं? बाह्य आडंबर, इनका मानना था कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, पहली बात। दूसरा, व्रत करने पर इनका कोई जो है ध्यान नहीं था और साथ ही साथ ये तीर्थ यात्रा को भी जो है सही नहीं मानते थे। तो इस तरीके से जो है बाह्य आडंबर जो है मूर्ति पूजा, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा या जो है भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के, ठीक है, तरह-तरह के ढोंग करना, ठीक। तो ये सब इनको पसंद नहीं थे। ठीक है, ये मानते थे कि अ, तीर्थ यात्रा करते हैं, हम जाते हैं किसी पवित्र स्थान पर, तो स्पेशल कोई एक विशेष जगह पर भगवान नहीं है। इनका मानना था कि जो प्रकृति है, प्रकृति के कण-कण में भगवान का वास है और जो है कण-कण में जब भगवान का वास है, तो क्यों न हम जो है इस प्रकृति के कण-कण में जो भगवान है उसी की पूजा करें, न कि किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाएं। तो ये इनका मानना था। इनका ये भी साथ में कहना था कि पाखंड नहीं करना है, बल्कि मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही इन्होंने सच्चा धर्म माना है। इन्होंने कहा कि यदि हम भगवान की सच्चे मन से और आंतरिक मन से भगवान को मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, तो वो सच्चा धर्म है। साथ ही क्या लिखा है इनकी कविताओं के बारे में कि रैदास ने अपनी कविताओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा जो बोली जाती है बच्चों, आप लोगों ने सुना ही होगा कि मथुरा वृंदावन, या फिर हम कहें कि भरतपुर, आगरा तक की जो है, आगरा को छोड़ देंगे हम, भरतपुर, वर्तमान का जो भरतपुर है, ये जो सारे क्षेत्र लगते हैं ये ब्रिज के अंदर आते हैं, जिसमें कहीं कहीं पर अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और जिस समय इनका जीवन काल था उस समय में उर्दू और फारसी भी चलती थी। तो इनकी कविताओं में इतनी भाषाओं के शब्दों को आप जो है पढ़ सकते हैं। इन इन सभी भाषाओं का मिश्रण इनकी कविताओं रचनाओं में देखने को मिलता है। ज्यादातर जो इनकी रचनाएं थी वो सरल ब्रज भाषा में लिखी गई भक्ति रचनाएं थी।
जो कि आज के समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। वे आज भी जो है इनकी कविताओं में इतने साल पहले जो है इन्होंने बात की समानता की, प्रेम की, भाईचारे की, वो आज भी कहीं न कहीं बच्चों वर्तमान समय में भी वो लागू होता है। वर्तमान समय में भी समाज में जो है सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी को प्रेम और मिलवर्तन के साथ रहना चाहिए, भाईचारे की भावना के साथ एक-दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो ये इन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले ये बातें की, जो आज भी जो है प्रासंगिक है। अब इनकी जो रचनाएँ हैं, वो लिखी गई थी रैदास बानी में। इन्होंने अपनी रचनाओं का पदों का जो कलेक्शन किया, वो किया रैदास वाणी में। अब इनकी जो यहाँ पर 2 पद्य दिए गए हैं, उनकी कुछ खास विशेषता बताई गई है। क्या लिखा है कि यहाँ रैदास के 2 पद दिए गए हैं, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पद में इन्होंने बताया है कि जैसे चंदन और पानी, दीपक और बाती, मोती और धागा, बादल और मोर का संबंध अटूट होता है, वैसे ही एक भक्त का उसके अपने आराध्य, आराध्य का मतलब होता है कि भगवान, देव, वैसे ही जो है भगत का भगवान के साथ संबंध होता है। जिस तरीके से जो है दीपक को भगवान कहा गया है और भगत को कहा गया है बाती। यहाँ भक्त की बात की गई है बाती कि जैसे दीपक जो है बाती के साथ मिलकर जो है प्रकाशवान रहता है, उजाला फैलाता है, फैलाती है बाती, वैसे ही भक्त जो है अपने भगवान के साथ जब मिल जाता है, उसके प्रति गहरा प्रेम रहता है, गहरी श्रद्धा रहती है, तो वो भी इस समाज में जो है प्रकाशवान हो जाता है, आलोकित हो जाता है। जैसे माला है, माला में क्या है कि मोती की महत्ता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि धागे में जब मोती पिरोया जाएगा तभी माला की सुंदरता बनेगी, ठीक है? तभी धागे का महत्व है, ठीक है? मोती ही नहीं रहेंगे सुंदर-सुंदर तो धागे का कोई महत्व नहीं है। भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे बादल को जो है बादल जब छाते हैं मोर झूमता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति में जो है एक भक्त जो है झूमने लगता है, खुश हो जाता है। तो यहाँ पर यही सब बातें पहले पद में बताई गई है। इस पद में ये बताया गया कि अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब कि ऐसी भक्ति जिसके समान कोई दूसरी भक्ति है ही नहीं और अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण जो है जितना ज्यादा होगा, भगत जो है उतना ही खुशहाल रहेगा। जैसे कि आप कई सारे उदाहरण पढ़ते हैं माता शबरी का, माता जो है हमारी मीराबाई का, तो ढेरों यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं संत कबीर जी का। क्यों? क्योंकि ये अपने जो है ईश्वर के प्रति क्या थे? पूर्ण रूप से समर्पित थे। इनके मन में जो है थोड़ी-सी भी भगवान के प्रति समर्पण में कमी नहीं थी। भक्ति में जो है अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। दूसरे पद में इन्होंने आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया है। इन्होंने कहा है कि वह तीर्थ व्रत छोड़ सकता है, परंतु प्रभु के चरणों की भक्ति नहीं छोड़ सकता। यह पद हमें भगवान के प्रति निष्ठा, निष्ठा मतलब जो है श्रद्धा और विश्वास, भगवान के प्रति भक्त की श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति जो उसका अडिग विश्वास है उसको व्यंजित करता है। दूसरे पद में ये विशेषताएं बताई गई हैं। अब चलते हैं हम पद क्या-क्या दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या को समझते हैं। जैसे पहला पद दिया गया, यहाँ पद दिया गया पहला, पहला पद क्या है कि पहले आप चित्र को देखिए, चित्र को समझना है तब आपको ये पूरी बातें समझ आएंगी। जैसे चित्र में यहाँ पर दिया दिया गया है, यहाँ देखेंगे बाती दी गई है, एक ये है, ये चाँद है, ये एक चकोर पक्षी है। चकोर पक्षी बच्चों तीतर के जैसा एक पक्षी होता है लेकिन तीतर से अलग होता है। इसकी एक खासियत होती है कि कवियों ने इसके बारे में ये बताया है कि ये रात के समय चाँद को देखता रहता है, एक टक जो है ध्यान लगाकर उसको निहारता रहता है, ठीक है? और भी कई सारी बातें यहाँ पर बताई हैं, जैसे ये है कि भई मोर का चित्र दिया गया है, तो यहाँ बताया गया है कि भगवान जो है बादल है और भक्त जो है मोर की तरह से। चलिए पहला पद पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है? कवि ने लिखा है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। भगवान के बारे में संत कवि रविदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रविदास जी कि आपसे प्रीत हो गई है। प्रीत मतलब प्रेम, ठीक है? आपसे प्रेम हो गया है तो उसकी जो रट लग गई है, आपके प्रति जो प्रेम
और प्रीत की जो रट लग गई है वो अब कैसे छूटेगी, कैसे उसको मैं छोड़ सकता हूँ। ये पहली कवि में किसने बताया है? रविदास जी ने बताया है। ठीक है, अपने भगवान को याद कर रहे हैं, यहाँ पर आराध्य देव को याद कर रहे हैं और आराध्य देव को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे जो प्रीत लग गई है, आपसे जो इतना गहन प्रेम हो गया है, अब वो कैसे छूटेगा। अब भगवान के बारे में क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं रविदास जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब भगवान को कहा है चंदन। भगवान के बारे में यहाँ पर कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है रविदास जी ने। पहला तो है चंदन, चंदन कह रहे हैं। और खुद को क्या कह रहे हैं? भक्त के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग किया है? पानी। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जो है मेरे लिए एक चंदन की तरह से हैं और मैं कौन हूं? हम पानी हैं। आप चंदन की तरह से हैं और हम पानी की तरह से हैं। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जाकी अंग अंग बास समानी, बास का मतलब है यहाँ पर सुगंध, सुगंध। समानी का मतलब समाई या समाहित। इसके लिए एक आसान वर्ड मिलना। ये कह रहे हैं रविदास जी कि हे प्रभु, तुम चंदन हो, हम पानी हैं। जिस तरीके से पानी के अंदर चंदन मिलाने से जो है चंदन की खुशबू उस पानी में फैल जाती है, मिल जाती है, हे प्रभु ऐसे ही तुम्हारी जो मूर्त, जो हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी जो मूरत है, तुम्हारी जो मूरत है वो मेरे अंग अंग में बस गई है। कैसे बस गई है? जैसे चंदन की खुशबू पानी में जो है कि बूंद बूंद में घुल जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार से आपकी मूरत, आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में बस गई है। अब मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। दूसरी लाइन में तो ये समझाया। तीसरी में अब भगवान का कंपैरिजन कर रहे हैं घन से। घन का मतलब होता है बच्चों बादल। कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम बादल हो और मैं तुम्हारा भक्त हूँ। हम मोरा, मोरा मतलब मोर, ठीक है, खुद को बता रहे हैं मोर। भक्त ने खुद के लिए दूसरा वर्ड यूज किया है मोर, और भगवान के लिए बादल, बादल। कह रहे हैं रविदास जी कि हे प्रभु, आप जो है मेरे लिए बादल के समान हो और मैं भक्त जो हूँ आपका, मैं एक मोर हूँ जो बादल को देखते ही नाचता है। आप लोगों ने बच्चों अक्सर देखा होगा, जब भी घने बादल आसमान में छाते हैं तो मोर जो है वो खुशी से नाचने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। उसको लगता है कि भाई अब जो है घने बादल आए हैं तो वर्षा होगी, बारिश होगी। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि हे प्रभु, आप जो है घने बादल के तरीके से हैं मेरे लिए और मैं मोर हूं जो आपको देखते ही खुशी खुशी से नाचने लगता हूं। और तीसरी बात ये कही है, जैसे चितवत चांद चकोरा। और अगली लाइन में कहा है चकोरा, बच्चों चकोर पक्षी का, पक्षी के बारे में कहा है। और चंद मतलब चांद। जैसे चितवत, चितवत का मतलब होता है निहारना, निहारना मतलब एक टक देखना, एक टक देखना। कवि कह रहा है कि हे प्रभु, आप तो मेरे लिए उस चांद की तरह से है जिसे चकोर पक्षी जो है एक टक रात भर देखता ही रहता है। पक्षी, जो चकोर पक्षी होता है बच्चों, वो रात में पहाड़ों में कहीं छिपा बैठा रहता है और आसमान में चांद को देखता रहता है और रात भर चांद की तरफ देखता ही रहता है। ऐसे ही जो है रविदास जी भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो जो है चांद है और मैं एक चकोर पक्षी की तरह हूँ जो कि बिना पलक झुकाए आपको निहारता रहता हूँ। आपकी जो प्यारी सी मूरत है, आपकी जो सुंदर सी जो चेहरा है, उसको मैं रात भर दिन भर जो है निहारता ही रहता हूँ। यहाँ पर कवि ने ये समझाया है भगवान के बारे में। ठीक है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती। मतलब कि हे प्रभु, तुम दिया हो, दीपक हो, हम उसकी बाती हैं। जैसा यहाँ चित्र में दिया गया, ये ऊपर वाली बाती है। ठीक है, भगवान को कह रहा है दिया, और ऊपर जो बाती है उसको खुद को कह रहे हैं, भगत को, भक्त को दिखाया गया यहाँ पर बाती के तरीके से। और
ये कहता है कि बाती का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बिना दीपक बाती का कोई पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाती को दीपक में लगाया जाता है और उसको आग दी जाती है तो वो पूरे के पूरे संसार को या घर परिवार को जो है अपने प्रकाश से जो है चारों तरफ जो है प्रकाश फैला देती है। वैसे ही कह रहा है कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसकी बाती की तरह से हूँ, बाती की तरह से हूँ जो क्या करता है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है, जाकी ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति, प्रकाश, प्रकाश जिसका जो प्रकाश है वो बरे, बरे मतलब जलता रहता है दिन रात। ठीक है, कवि कह रहा है कि हे प्रभु तुम दीपक हो, हम उस दीपक की बाती हैं, मतलब आप भक्त हैं, मैं आपका जो है सॉरी आप जो है भगवान है, मैं आपका भक्त हूँ और आपके ही प्रकाश से मैं दिन रात जलता रहता हूँ और जो है आपके ही प्रकाश की वजह से मैं भी जो है इस जो है दिन रात रोशनी जो देता रहता हूँ, ये आपका ही कृतार्थ है। ठीक, आगे है प्रभु जी तुम मोती, अब फिर कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम मोती हो, हम धागा है, जिस धागे में जो है मोती पिरोए जाते हैं, जिससे उसकी धागे की शोभा बढ़ती है, तो वो मोती तो आप हो, हम धागा है। और आगे क्या लिखा है, जैसे सोन मिलत सुहागा। अब आगे लिखा है कि प्रभु जी तुम तो मोती हो, हम उसके धागे हैं। और प्रभु को कहा है कि हे प्रभु जैसे सोना मिलत सुहागा, और आगे यहाँ लिखा है कि अ, तुम मोती हो, हम उस धागे के समान हैं जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। और उसका असर, मोतियों का असर ऐसा होता है, कैसा बताया है यहाँ पर कि जैसे सोन मिलत सुहागा। ठीक है, जिस प्रकार से सोने को यदि सुहागा, सुहागा क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से हम कहेंगे कि सुहागा एक ऐसी नॉन मेटल थिंग है जिसको हम जो है सोना, गोल्ड को उसमें सुहागा के अंदर मिलाते हैं, उसकी सफाई करते हैं तो सोने में चमक बढ़ जाती है। सुहागे में साफ करने से सोने की चमक बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कवि खुद को कि हे प्रभु जब मैं आपके अंदर, आपकी भक्ति के अंदर खुद को डुबो देता हूँ तो मेरे अंदर भी वो सोने की तरह से चमक आ जाती है। ठीक है, जिस तरीके से मोतियों की चमक से जो है मोती जो है धागे में पिरोए जाते हैं तो उससे मोतियों की जो है शान बढ़ जाती है, वैसे ही हे प्रभु जिस तरीके से सोने को सुहागे में मिलाया जाता है और उसकी चमक बढ़ती है, तो मैं भी आपकी भक्ति में डूब जाता हूँ और जब आपकी भक्ति में डूब जाता हूँ, खो जाता हूँ, तो मेरे अंदर भी सुंदरता आती है, मैं भी निखर जाता हूँ। अगली बात में कहा है, प्रभु जी तुम स्वामी, कि हे प्रभु आप स्वामी हैं, इस पूरे जगत के जो है ईश्वर हैं, भगवान हैं, पूरे जगत के ईश्वर हैं, भगवान हैं, कर्ता धर्ता हैं आप। ठीक है, और हम क्या हैं, दास हैं, दास मतलब सेवक हैं। हे प्रभु आप इस सृष्टि के मालिक हैं। ठीक है, आप कर्ता हैं लेकिन हम क्या हैं, सेवक हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और अंत में कहता कि हे प्रभु आप स्वामी हैं, हम दास हैं, हम ऐसी भक्ति आपकी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा गया, ये ऐसी भक्ति रविदास करता है कि तुम्हें स्वामी मान रखा है, अपने प्राणों का जो है दाता मान रखा है और खुद को दास, सेवक समझ रखा है। और सेवक जो है हमेशा अपने स्वामी की क्या करता है, भक्ति करता है, स्वामी के आदेश का पालन करता है और उसी में ही वह खुश रहता है। ऐसी भक्ति रविदास जी करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या हो गई बच्चों। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं और इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ लिखा गया। लिखा है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। कौन बोल रहा है, रविदास जी की हे प्रभु आपसे जो प्रीत हो गई है, आपकी भक्ति का जो रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है वो अब कैसे छूटेगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन हैं और हम पानी हैं। जिस तरीके से पानी के अंदर चंदन की खुशबू हर बूंद बूंद में फैल जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति का रंग, उसकी खुशबू मेरे शरीर के अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम बादल हो और हम क्या हैं, मोर हैं। जैसे बादल, घने बादलों को देखकर मोर खुश होता है और
वैसे ही मैं भी आपके दर्शन करके बहुत खुश होता हूँ। जिस तरीके से एक चित्त होकर चकोर पक्षी चाँद को निहारता रहता है, ऐसे ही मैं भी आपको जो है क्या करता हूँ, देखते रहता हूँ और खुश होते रहता हूँ। मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हो, हम बाती है, आपके ही प्रकाश से मैं दिन-रात जो है जलता रहता हूँ और जो है अपने आस-पास को प्रकाशमान करते रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हो, हम धागे हैं। जिस तरीके से सोने को हम सुहागे में मिला देते हैं और सोने की चमक बढ़ जाती है, हे प्रभु इसी तरीके से हम आपकी भक्ति में डूब जाते हैं, खो जाते हैं और उसी भक्ति का ये जो फल है कि उससे हमारी भी सुंदरता बढ़ जाती है, हमारे जो है अंदर भी निखार आ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, सृष्टि के जो है रचनाकार हो और हम उसके दास हैं और आपको स्वामी मानकर हम सदैव इस आपकी भक्ति करते रहते हैं, आपकी भक्ति में खोए रहते हैं। यहाँ पर यही समझाया है कि भगवान के प्रति जो है जो आस्था है और जो विश्वास है रैदास का वो इस पद में दर्शाया गया है। जब भक्त अपने आराध्य को की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है बच्चों, तो भक्त का जो है भगवान से दूर रहना असंभव हो जाता है। यहाँ पहले पद में ये समझाया गया। अब दूसरा पद देखते हैं क्या है। दूसरे पद में जो है कह रहे हैं रविदास जी कि तुम तोरऊ, तोरऊ जो बच्चों ये शब्द है ब्रिज भाषा का। जो तुम तोरऊ राम, मैं नहीं तोरऊ, तोरऊ मतलब तोड़ता, तोड़ना। ये कह रहे हैं रविदास जी। देखो थोड़े से जो है स्मार्ट भी हैं। क्या कह रहे हैं? उनको पता है भगवान ने यदि उससे संबंध तोड़ लिया तो फिर रविदास जी के लिए मुश्किल हो जाएगी जीवन जीना, क्योंकि रविदास के लिए क्या है, अब ईश्वर जो है सब कुछ है और जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है या ईश्वर के प्रेम में पड़ता है तो वह सर्व ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने प्रभु आपको अपना सब कुछ मान लिया है। यदि आप मुझसे अपना नाता तोड़ दोगे तो जो है बहुत मेरे लिए बहुत गलत हो जाएगा। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं, कि तुम मेरे से नाता तोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास मेरे जैसे या मेरे से भी अच्छे भक्त होंगे। रविदास का ये मानना है। यहाँ पर जो तुम तोड़ो राम, राम हे राम, हे राम क्या कि तुम मुझसे नाता तोड़ सकते हो क्योंकि तुम तो क्या हो, स्वामियों के स्वामी हो। ठीक है, जो तुम तोड़ो कहते कि तुम भले ही मुझसे प्रीत तोड़ सकते हो, नाता रिश्ता नाता तोड़ सकते हो। ठीक है, नाता तोड़ सकते हो लेकिन किंतु मुझसे ये प्रीत नहीं छोड़ी जाएगी, मैं नहीं तोड़ू। कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे से जो है प्रीत तोड़ सकते हो, लगाव जो रखते हो मुझसे तोड़ सकते हो, बट मैं नहीं तोड़ू, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। क्यों नहीं तोड़ पाऊंगा? क्योंकि हे भगवान, हे ईश्वर, आपके पास तो मेरे जैसे हजारों लाखों भक्त होंगे लेकिन रविदास के पास ऐसा राम एक ही है, एक ही राम है और उसी से ही जो है पूर्ण जो है समर्पण है, आपके प्रति पूर्ण समर्पण है, आपको ही मैंने अपना सब कुछ माना है। तुम सो तोरी कवन को जोरो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हे प्रभु यदि मैंने तुमसे अपना नाता तोड़ लिया तो फिर मैं किससे जोड़ूंगा? मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर किसके साथ अपना मन लगाऊंगा? आगे क्या लिखा है? तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। और ये साथ में ये कह रहे हैं मुझे क्या है कि तुम्हारे चरणों का ही क्या है, एक भरोसा है। तुम्हारे चरण कमल पर ही मुझे पूरा पूरा भरोसा है। मेरे लिए तीर्थ व्रत जैसे बाह्य आडंबर करना जो है मैं इनमें विश्वास नहीं करता हूँ। अंदेशा मतलब हो जाएगा कि विश्वास, यहाँ पर संदेह, अंदेशा का मतलब संदेह होता है कि भाई मैं तीर्थ व्रत में संदेह करता हूँ, मैं नहीं मानता तीर्थ व्रत को। मुझे तो आपके चरणों की धूल पर ही, आपके जो कमल रूपी चरण है इन्हीं पर भरोसा है। मैं तो इन्हीं चरणों का दास बन के रहूंगा, मैं कोई तीर्थ व्रत नहीं करूंगा। जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा। साथ में कह रहे हैं हे प्रभु इस संसार में, इस संसार के किसी भी कोने में जहां भी जाओ सब जगह आपकी ही पूजा है और तुम सा देव और नहीं दूजा, और तुम्हारे समान कोई दूसरा भगवान भी, देव मतलब भगवान,
इतनी गहन श्रद्धा है, ये बताता है कि रविदास जी की भगवान के प्रति गहन श्रद्धा और पूर्ण समर्पण है, दो चीजें। और भक्ति जो है बच्चों, भक्ति में दो ही चीजें होनी जरूरी है। यदि आप भक्त हैं भगवान के और आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपकी भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और पूरा का पूरा समर्पण होना चाहिए। जैसा रैदास जी कह रहे हैं कि जहां जहां जाओ सब जगह तुम्हारी पूजा है और तुम्हारे जैसा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। जहां भी जाता हूं वहीं तुम्हारी पूजा होती है और वहीं मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे जैसा देव मुझे कहीं नहीं मिला। मैं अपनो मन हरि से जोड़ऊ, हरि सो जोरी सबन से तोड़ऊ। और यहाँ कह रहे हैं जोड़ऊ का मतलब है कि जोड़ना, कि मैंने तो अपना जो मन है, मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है, मतलब भगवान से जोड़ लिया है। कब ये रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने तो अपना मन आपसे जोड़ लिया है और आपसे जोड़ने के बाद सबन से तोड़ऊ, ये ब्रज भाषा है। तीनों शब्द बच्चों, सबन मतलब कि सबसे तोड़ऊ मतलब तोड़ लिया है, कि हे प्रभु मैंने आपसे नाता जोड़ लिया है और सबसे नाता तोड़ लिया। सबही पहर तुम्हारी आशा। और अब क्या कह रहे हैं लास्ट पंक्ति में कि सबही पैर तुम्हारी आशा, की पहर मतलब होता है बच्चों कि हम कहेंगे 4 घंटे का समय। चार चार नहीं बच्चों, 3 घंटे का समय। 3 घंटे का समय होता है एक पहर। ठीक है, एक पहर। और सभी पहर एक दिन में घंटे होते हैं 24 और पहर होते हैं 8। 8 पहर। रैदास जी का कहना है कि हे प्रभु, मैंने अपना मन तुमसे जोड़ लिया है और दुनिया से तोड़ दिया है। अब सभी पहर मतलब 8 पहर मैं तुम्हारे ऊपर ही आस लगाए बैठा हूँ और जो है मन वचन कर्म से आपके प्रति जुड़ाव है मेरा। अर्थात हे प्रभु, मैं रविदास आपका भक्त, आपका सेवक, मन वचन कर्म से 8 पहर तुम्ही से आस लगाए बैठा रहता हूँ। दुनिया के किसी व्यक्ति से मुझे कोई आस नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे अपना नाता तोड़ दिया है। मैंने हरि से नाता जोड़ा है, आपसे नाता जोड़ा है, भगवान से नाता जोड़ा है। इसलिए अब मैं सिर्फ आपसे ही हर चीज की आस करता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने ये समझाया। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, देखते हैं क्या लिखा गया है। जो तुम तोरऊ राम मैं नहीं तोरऊ, तुम सो तोरी कवन सो जोरऊ। तीरथ बरत न करू अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरऊ, हरि सो जोरी सबन से तोरऊ। क्या कह रहे हैं कि मैंने अपना मन हरि से जोड़ लिया है, सबसे नाता तोड़ दिया है। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। अर्थात रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने स्वयं को दास मानकर, आपको अपना सब कुछ मानकर, मन वचन कर्म से आपसे ही मेरी प्रीत जुड़ी है, आपसे ही अब जीवन की हर आस लगाए बैठा हूँ। इन पंक्ति का भाव यही है बच्चों कि कवि कहता है कि उन्होंने अपने मन को आपसे राम जी से जोड़ लिया है, संसार के सभी रिश्तों से नाता तोड़ दिया है और अब उन्हें केवल भगवान से ही आशा है। वे मन वचन कर्म तीनों से भगवान को ही याद करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। तो ये थे बच्चों दोनों पद्य। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कुछ प्रश्न हैं, इनको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों का सटीक उत्तर चुनिए। यह भी बताइए कि आपने यह उत्तर क्यों उपयुक्त क्यों लगा, उसका तर्क भी देना है। पहला है अब कैसे छूटई राम रट लागी, पंक्ति का भाव बताओ। देखिए यहाँ पर बताना चाह रहा है कि
कि कवि कहता है कि हे प्रभु आपसे मेरी जो है प्रीत हो गई है, आपका राम नाम जो है वो मुझे प्यारा लगने लगा है और उसको मैं दिन रात जपता रहता हूँ। राम नाम जपना, ठीक है, मेरे लिए अब मुख्य काम है। ठीक, मुख्य काम क्या है रैदास का? राम के नाम का जप करना। ठीक है। नाम उच्चारण की कठिनाई बिल्कुल गलत। नाम रटकर याद करना ये भी गलत। आराध्य का नाम जपना यही इसका सही है। क्यों? क्योंकि अब जो है रैदास जी के जीवन में अपने आराध्य देव से बढ़कर कोई नहीं है। कवि का मानना है कि मन में प्रभु के नाम का की ऐसी लगन लग गई है कि जो अब छूटे नहीं छूट रही है। ठीक है, इसीलिए जो है वो दिन भर जो है ईश्वर का राम का नाम रटते रहते हैं, वो प्रभु का नाम जपते रहते हैं। आगे दूसरा उत्तर है, सॉरी प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर मतलब कि चंदन और पानी एक जैसे हो गए, एक सार हो गया सब कुछ। ठीक है, एक सार हो गया है मतलब समरूप हो गया है। जिस तरीके से पानी के अंदर चंदन को मिला दें तो पानी में से के अंदर चंदन को मिला दें तो पानी में से भी चंदन की खुशबू आएगी। पानी में से चंदन की खुशबू आएगी। ठीक है, तो यही समझाया गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब पंक्ति में आराध्य को चंदन कहा गया है और भक्त को कहा गया है पानी। और जब पानी के अंदर चंदन मिलेगा तो भक्त भी क्या है, चंदन की खुशबू में जो है खुद को जो है ये मान लिया जाएगा कि जैसे पानी के अंदर चंदन मिल जाता है तो खुशबू फैल जाती है, वैसे ही जब भगवान का विशेष आशीर्वाद भक्त पर होता है तो वह भी फूला नहीं समाता है, भक्त के अंग अंग में भगवान की भक्ति घुस जाती है। यहाँ पर लिखा है एकाकार हो गए हैं और समरूप हो गए, तो यही इसका उत्तर होगा। जैसे पानी में चंदन मिलने से एक हो जाता है, वैसे ही भक्त भी भगवान की भक्ति में एक हो जाता है, तो क उत्तर होगा इसका। तुम दीपक हम बाती। रविदास क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? हे प्रभु क्या हो, तुम दीपक हो हम बाती हैं। दीपक और बाती का कोई मेल नहीं, गलत। दीपक बिना बाती भी जल सकते हैं, बिल्कुल गलत, संभव ही नहीं है। भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, भक्त जो है आराध्य से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भगवान इंपॉर्टेंट है। भगवान इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास तो भक्त बहुत है। ठीक है, भक्त भगवान से ऊपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि हम खुद भक्त होके भगवान का समान समझेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा कि हमारे अंदर अहंकार हो गया। ठीक है, भगवान के पास तो हमारे जैसे भक्त ढेरों हैं, अनन्य है, भक्त भगवान के पास है। यहाँ लिखा है कि भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित कर देता है। ये है, जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के साथ मिलकर संसार को प्रकाशमान करती है, आलोकित करती है, प्रकाश देती है, वैसे ही भक्त जो है अपने भगवान के साथ जब मिल जाता है, उसकी भक्ति में खो जाता है, तो भक्ति का जो प्रकाश है उससे सारे संसार को आलोकित करता है भक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। जो तुम तोरऊ राम मैं नहीं तोरऊ। कितने स्मार्ट तरीके से जो है भगवान को रिझा रहे हैं। ठीक है, प्रसन्न कर रहे हैं रैदास जी। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम तो तोड़ सकते हो पर हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये दर्शाता है कि कवि का भगवान के प्रति अटूट संबंध है। ठीक है, अटूट संबंध। ठीक, क्योंकि भगवान के बारे में वो ये मानते हैं कि भगवान जी मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे अपना नाता तोड़कर किसी और भगवान के पास जाऊं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ख। पांचवा है तीर्थ व्रत न करु अंदेशा। इसका मतलब क्या है कि तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है। तीर्थ जाने से निश्चित ही मुक्ति मिलती है, आराध्य के चरणों में ही सच्चा आश्रय है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऊपर कविता में लिखा है ना एक जगह कि तीरथ व्रत करऊ न अंदेशा, ये लिखा है ना, तुम्हारे चरणों पर ही एक भरोसा, तुम्हारे जो चरण कमल है उन पर ही भरोसा है मुझे। तो भगवान के चरण कमल से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, वही एक सच्चा आश्रय है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब है सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति से व्यक्त होती है? देखिए, सर्वव्यापक ईश्वर मतलब कि सर्वव्यापक मतलब सब जगह, भगवान सब जगह है, ये किस पंक्ति से पता चलता है? ईश्वर सब जगह है। ठीक है, तो कवि रविदास ने एक जगह लिखा है जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, मतलब कि हे ईश्वर
संसार का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं बचा जहां पर तुम नहीं हो, तुम कण-कण में हो और कण-कण में मानकर, पत्ते-पत्ते में और जो है फूल-फूल में आपका वास है, हर पेड़-पौधे में, हर पशु-पक्षी में आपका वास है, ठीक है? इसीलिए मैं हर बार तुम्हारी ही पूजा करता रहता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। जहाँ-जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापी हैं और सर्वव्यापी मानकर मैं दिन-रात आपकी पूजा करता रहता हूँ। तो बच्चों ये थे हमारे विकल्प आधारित प्रश्न और 2 पदों की व्याख्या। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 9 की हिंदी की जो किताब है, उसके सभी पाठों की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी और सभी पाठों की वीडियो जो है, प्रश्न जो है और व्याख्या जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।